मित्रों नमस्कार। मैथ स्टडी बाय दिनों सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पार्ट 4 में अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 7 एग्जाम्पल सोल्व कर लिए थे। एक एग्जाम्पल अपना बचा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 8, जो इस पार्ट में सोल्व करते हैं। तो देखो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है sin 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइड बाई सेक 30 प्लस कोट 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अपने इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो इसका मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए, पता है आपको कि साइन 30 टेन 45 कोसेक 60 सेक 30 कोस 60 कोट 45, इन सब के मान अपने को कहाँ से रखने हैं? टेबल से, जो कि हमें याद हो गई है। जैसे साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। फिर टेन 45 हो चाहे कोट 45 हो, मान होता है 1 को हमने 1/1 लिख दिया। कोसेक 60 किसका उल्टा होता है? साइन 60 का। किसका उल्टा होता है? साइन 60 का। तो साइन 60 का उल्टा करेंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2। उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? 2/√3 बट्टा सेक 30 किसका उल्टा होता है? कोस 30 का। किसका उल्टा होता है? कोस 30 का। कोस 30 का मान होता है कितना? कोस 30 का मान होता है √3/2, और √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 प्लस कोस 60 का मान वही होता है जो साइन 30 का होता है, और साइन 30 का कितना होता है? 1/2। कोट 45 का वही होता है जो टेन 45 का होता है, और टेन 45 का कितना होता है? 1। कोई सोचे बेटा ये मत सोचना कि सर ने ए को 1/1 क्यों लिखा। वो 1/1 इसलिए लिखा था कि एलसीएम लेने में कोई समस्या ना आए। अब ऊपर देख लीजिए, 1 है और आधा है, 1 है और आधा है। 1 और आधा कितना होता है? 1 और आधा मान लीजिए ये है आपका, कैलकुलेशन कर लीजिए। एलसीएम आएंगे 2, तो क्या आ जाएगा? 2 + 1 यानी 3/2। 1 और आधा कितना होता है? 3/2 यानी 1.5। तो देखिए 3/2 माइनस इन दोनों का तो 3/2 हो गया। ये क्या हुआ? 2/√3 डिवाइड बाय, ये देखिए आधा और 1, तो ये भी क्या बना? 3/2, और एक क्या बच गया? प्लस 2/√3। इसी फॉर्मेट में रख दिया। अब देखिए आगे सोल्व कीजिए। ऊपर का एलसीएम लेंगे, तो ऊपर का एलसीएम आएगा 2√3, और 2√3 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? √3 को 3 से किया तो 3√3, माइनस की जगह माइनस। √3 का भाग जब एलसीएम में देंगे तो 2 रहेंगे, 2 को 2 से किया तो 4। फिर देखिए नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा? नीचे वाले का एलसीएम भी यही आएगा, 2√3। ये इधर नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर वाले का आपको पता है, अभी अपन ने सोल्व किया, एलसीएम आया था 2√3 में 2 का भाग दिया तो √3 रहा, √3 को 3 से किया तो 3√3, माइनस √3 का भाग देंगे तो 2 रहेगा, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 बट्टा नीचे वाले का एलसीएम भी वही आएगा 2√3 में 2 का देंगे तो कितनी बार? √3 को 3 से किया तो 3√3। फिर देखो √3 का देंगे तो 2 को 2 से किया तो 4। फर्क कितना है? नीचे प्लस आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 2√3 से तो 2√3 कट गया, तो ऊपर तो क्या रहा? ऊपर तो रहा 3√3 माइनस 4, और नीचे क्या रहा? 3√3 प्लस 4। ये देखिए 2√3 से 2√3 कट गया। या वो कर लो, नीचे वाले को जब आ को गुणा में बदलोगे, नीचे वाले का अंश तो हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, उस हिसाब से भी कट जाएगा। अब देखिए इसका करते हैं परमीकरण। रूट की संख्या आ गई, तो देखिए नीचे प्लस का है तो ऊपर नीचे माइनस वाले से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। इधर लिख दीजिए, क्या कर दिया आपने? इसका परमीकरण कर दिया। ठीक है। तो परमीकरण करने के लिए हर में जो आपकी संख्या है उसके विपरीत चिन्ह वाले से, ये प्लस किया देखो ऊपर नीचे माइनस वाले से किया, और अगर माइनस की होती तो ऊपर नीचे प्लस वाले से गुणा करते। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो 3√3 - 4, 3√3 - 4 कितनी बार गुणा हो रहा है? 2 बार। जब 2 बार गुणा होता है तो इसका स्क्वायर बन जाता है, यानी 3√3 - 4 का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। नीचे देखिए, हर में देखिए 3√3 + 4, 3√3 - 4, 3√3 + 4, 3√3 - 4। तो वो सर्वसम्मिका याद करो, a - b, a + b हो तो वो क्या बन जाता है? a² - b²। ये सर्वसम्मिका लागू कर देंगे तो a की जगह तो कौन है? 3√3 का स्क्वायर, b की जगह कौन है? 4, तो 4 का स्क्वायर। आई बात समझ में? फिर देखिए आगे, ऊपर अब सर्वसम्मिका लग रही है वो a - b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। a की जगह कौन है? 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस b², b की जगह कौन है? 4, तो 4 का स्क्वायर - 2ab। a की जगह कौन है? 3√3 और b की जगह कौन है? 4 बटा a² b²। a की जगह कौन है? 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो 3√3 गुणा 3√3, 3 3 9, √3 गुणा √3 3, तो 9 3 कितने हो गए? 27। तो इसका मान क्या आया? 27 माइनस 4 का वर्ग 16। अब ऊपर वाला देख लीजिए, ऊपर वाले में यहाँ भी 27 ही आएगा, प्लस यहाँ 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24√3, 4 दूनी 8, 8 3 24√3 बट्टा, देखिए 27 में से 16 जाएंगे तो क्या आएगा? 11। ये 27 और 16 जुड़ेगा तो 6 6 12 1 13, 2 3 और 1 4, तो 43 माइनस 24√3 बट्टा 11 इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? रिपीट कर रहा हूँ, 37 का मान 1/2, tan 45 का 1/1, कोशेक 60 का 2/√3, सेक 30 का 2/√3, कोस 60 का 1/2, कोट 45 का 1/1। लघुत्तम ले लीजिए, या पहले इनको जोड़ लो, आधा और 1 3/2 होता है, माइनस 2√3, 2/√3, आधा और 1 फिर 3/2 और फिर 2/√3। देखो 2√3 का एलसीएम 2√3, 2 का भाग देंगे तो √3 रहेगा, √3 को 3 से करेंगे तो 3√3, √3 का भाग देंगे 2 रहेगा, 2 को 2 से गुणा 4, यही नीचे हो जाएगा, बस चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या है? प्लस। 2√3 से 2√3 कट जाएगा। अब देखिए बेटा, नीचे 3√3 + 4 आया है, इसका मतलब हमें हर का प्रमेयीकरण करना है। क्या करना है? प्रमेयीकरण। और प्रमेयीकरण क्या कहता है कि किसी संख्या के हर में, संख्या के हर में जो आपकी संख्या है, अपरिमेय संख्या यानी रूट की संख्या है, उस पूरी संख्या को देखिए, अगर वो प्लस की है, बीच में चिन्ह प्लस का है, तो ऊपर नीचे माइनस वाले से गुणा कर दो, और यदि वो माइनस की है तो प्लस वाले से गुणा कर दो। हमने देखा ये प्लस की थी तो ऊपर नीचे माइनस वाले से गुणा कर दिया। a - b, a - b, a की संख्या है यानी ये 2 बार गुणा हो रही है तो स्क्वायर आ गया, a + b, a - b क्या होता है? a² - b²। ठीक है, ये a - b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया तो a² + b² - 2ab, और नीचे a², इसका स्क्वायर ये रहा, 3√3 का स्क्वायर 27 और 4 का स्क्वायर 16, 27 में से 16 गया तो 11 आ गया। फिर देखो 3√3 का स्क्वायर 27, 4 का 16, 4 दूनी 8, 8 3 24, 27 16 जुड़कर कितने हो गए? 43। इस तरह से ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 8 सोल्व। और ध्यान देना, ये एग्जाम्पल नंबर 8 थोड़ा, हाँ बुक में यहाँ 45 दे रखे हैं, उत्तर 43 ही आएंगे। इस एग्जाम्पल को आपको 2 बार वीडियो देखने के बाद 2 बार रफ कॉपी उठा के सोल्व करना है, तभी ये समझ में आएगा। यहाँ प्रमेयीकरण का विशेष ध्यान रखना है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8। फिर 7 एग्जाम्पल कल हो गए, आज 8वां एग्जाम्पल हो गया। अब अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो देखो मित्रों, एग्जाम एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है। पहला दिया हुआ आपको 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। इधर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री
और साइन 60 डिग्री। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2। पहले सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए 2 की जगह 2, साइन 45 का मान रख दीजिए। साइन 45 का मान होता है 1/√2। कोस 45 का भी मान रख दीजिए। कोस 45 का मान होता है 1/√2, क्योंकि 45 डिग्री पर साइन कोस बराबर टेन कोट बराबर सेक और कोशेक बराबर। ऊपर देखिए 2 को 1 से किया 2, फिर 1 से किया 2। नीचे देखिए √2 2 बार गुणा हो रहा है, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। और जब किसी संख्या का वर्ग होता है तो ना तो वर्ग रहता है ना वर्गमूल, यानी वर्ग भी हट जाएगा और वर्गमूल भी हट जाएगा। नीचे क्या आएगा 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 का। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कोस 45। कोस 45 का मान रख दीजिए 1/√2। कोस 60, कोस 60 का वो होता है जो साइन 30 का होता है, यानी 1/2। साइन 45 का मान रख दीजिए 1/√2। साइन 60 का मान रख दीजिए √3/2। फिर देखिए 1 को 1 से किया तो 1, 2 को √2 से किया तो 2√2, माइनस 1 को √3 से किया तो √3, 2 को √2 से किया तो 2√2। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आया 2√2। 2√2 में 2√2 का भाग दिया तो एक बार, 1 को 1 से किया तो 1, 2√2 का 2√2 में भाग दिया तो एक बार, 1 को √3 से किया तो √3। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यहाँ तक ही सोल्व किया हुआ है अपनी बुक में भी। और अगर अपन इसको और सोल्व करना चाहे, यानी अभी अपने पीछे वाली बात की सर रेशनलाइज तो करना है, प्रमेयकरण करना है, तो कर देते हैं प्रमेयकरण भी, कोई दिक्कत नहीं है। 2√2 है तो ऊपर नीचे 2√2 से गुणा कर दो, प्रमेयकरण भी हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 1 - √3 गुणा 2√2। नीचे देखिए 2 दूनी 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 4 दूनी 8। ये हो जाएगा प्रमेयकरण से। बुक में यहीं तक दे रखा है। आई बात समझ में? और यहाँ से 2√2 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ √2 से कर दो, क्योंकि 2 तो पहले से ही पूर्णांक है। √2 से अगर हम करेंगे तो ये क्या आएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, 1 - √3 बट्टा √2 2, 2 दूनी 4। ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। छोटे छोटे क्वेश्चन है, टेबल से मान याद है तो इजीली हो जाएगा, कोई गलत होने का चांस ही नहीं है। फिर थोड़ा लघुत्तम लेने में ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा दिया। कोस 45 का मान होता है 1/√2, रख दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। 3 गुणा टेन 60, टेन 60 का मान कितना होता है √3। ये लीजिए टेन 60 का मान √3, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ध्यान देना बेटा, टेबल याद करनी है। देखिए मैं फिर अपने तरीके से उससे बताते हैं। साइन 30 का मान 1/2 था। कोस 45 साइन 45 का बराबर होता है 1/√2। टेन 60 में देखिए आप, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, साइन 60 बटा कोस 60 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है। नीचे वाला उल्टा हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। बताओ क्या बचा, √3। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। भाई 1 का तो 1 और 2 का 4। 2 गुणा 1 का 1 √2 का 2, 3 गुणा √3 का 3। तो 1/4, 2 से 2 कट गया, क्या आया 1। 3 को 3 से गुणा किया तो 9। तो फिर देखिए 1/4, 9 और 1 10। मैंने 10 को लिख दिया 10/1। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, कितने आएंगे 4। 4 में 4 का देखो एक बार दोबारा, 9 और 1 10। मैंने 10 को 10/1 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 1 का लघुत्तम 4, 4 में 4 का भाग एक बार, और 1 को 1 से किया तो 1, 1 का 4 में 4 बार, और 4 को 10 से किया तो 40। 40 और 1 41,
40 और 1 41 बट्टा 4। अब देखो 4 का भाग दो, 4 एकम 4, क्या बचा? कुछ नहीं। एक में 4 का भाग नहीं जाएगा तो क्या आएगा? 0। फिर आगे कुछ है नहीं, कितना असल रहा? 1, तो 10 सही 1 बट्टा 4 आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोबारा देख लो, 37 का मान 1/2 का स्क्वायर, कोस 45 का 1/√2 का स्क्वायर, tan 60 का √3 का स्क्वायर। ये 1/√2 है तो 1 2 हो जाएगा, 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा वर्ग करने पर। √3 का स्क्वायर 3, 3 3 9, 9 2 से 2 कटा तो 9 और 1 10, फिर 10 को 10/1 लिखा, लघुत्तम लिया और आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3, सबके मान ही ज्ञात करने। 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 साइन का क्यूब, sin 60 का क्यूब, sin 60 डिग्री का क्या है? क्यूब। तो देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। 3 की जगह 3, sin 60 का मान √3/2, 4 की जगह 4, sin 60 का मान √3/2। अब ऊपर घात कितनी है? 3, तो घात कितनी लगा दीजिए? 3। फिर देखिए 3 को √3 से किया तो 3√3/2, 4 की जगह 4। √3 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। √3/2 को 3 बार करना है। देखो 1 बार, 2 टाइम, और ये लो 3 टाइम हो गया। फिर देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सर नीचे तो 8 आएगा। ऊपर देखिए √3 3, फिर आगे कौन रहा? √3, तो क्या आया? 3√3। आई बात समझ में? फिर देखिए 4 तैयार बैठा है किसको काटने के लिए? 8 को। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो बताइए क्या आया? 3√3/2। तो इधर पहले भी क्या है? 3√3/2, और आगे भी क्या है? 3√3/2। दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा? 0। समझ में आई वीरो? 3 इंटू sin 60 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2 की घात कितनी? 3। √3 को 3 बार किया तो 3√3, 2 को 3 बार किया तो 8, 4 से 8 कितनी बार? 2 बार। 3√3/2, और ये भी 3√3/2। 3√3/2 में से 3√3/2 घटाया तो क्या आया? 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ध्यान से समझते रहो बेटा। डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मान ज्ञात करना है। तो पुट कर दीजिए टेबल से सारणी से। 5 की जगह 5, कोस 60 का मान होता है 1/2, और ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, यानी स्क्वायर है। सेक 30 किसका उल्टा? सेक 30 का तो पता ही नहीं, लेकिन कोस 30 का उल्टा। कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 2/√3। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। tan 45 का और कोट 45 का तो पता ही है बेटा, बेचारों का क्या है? एक ही है। साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर 30 का मान √3/2 का स्क्वायर। दीजिए आगे बढ़िए। 5 की जगह 5, 1/2 का वर्ग 1/4, प्लस 4 की जगह 4, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, और 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 1/4, √3/2 का वर्ग 3/4। ठीक है, चलो इधर ये तो बना बेटा, देखो 5 एकम 5/4, ये क्या बना? 4 चौक 16/3, और माइनस 1, 1 को लिख दीजिए 1/1।
नीचे देखो 1/4 3/4 यानी पूर्ण और पाव कितने हो गए 4 पाव, 3 पाव इधर है 1 पाव इधर 4 पाव, यानी कुल मिला के कितना हो गया पूरा पूरा 1 का किसी में भाग दो वही संख्या आती है, तो केवल क्या रहा ऊपर वाला 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो कितने आएंगे 12, 12 में 4 का कितनी बार 3 बार, 3 को 5 से किया तो 15, 3 का 12 में 4 बार, 3 का 12 में 4 बार, 4 को 16 से किया तो 16 चौका 64, माइनस 1 का 12 में 12 बार, 12 को 1 से किया तो 12। दोबारा देख लीजिए 4 का 12 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया 15, 3 का 12 में 4 बार, 4 को 16 से गुणा किया तो 64, 1 का 12 में 12 बार, 12 को 1 से किया तो 12। देखो 5 और 4 9, 6 और 1 7, माइनस 12/12 माइनस कर दीजिए, 9 में से 2 गए तो 7, 7 में से 1 गया तो 6/12, तो उत्तर आ गए 67/12। दोबारा देख लीजिए, दोबारा देखोगे तो 5 कोस स्क्वायर 60 है, कोस 60 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। सेक 30 का मान 2/√3 वर्ग था, वर्ग लगा दिया। टेन 45 का 1 ऊपर वर्ग था, वर्ग लगा दिया। साइन 30 का 1/2 स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। कोस 30 का √3/2 स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। 1/2 का वर्ग 1/4, 2/√3 का वर्ग 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का 4 √3 का 3 और 1 का 1। नीचे देखिए 1/2 का वर्ग 1/4, √3/2 का वर्ग देखो √3 का तो 3 और 2 का 4, 5 को 1 से किया 5/4, 4 चौक 16/3, देख लीजिए 5/4 16/3 और माइनस 1/1। 1/4 3/4 1 हो गया सर, नहीं हमें तो करके बताओ। देखो 1/4 3/4 कर लेते हैं, लघुत्तम आएंगे 4, 4 में 4 का 1 बार, 1 को 1 से 1, 4 में 4 का 1 बार, 1 को 3 से 3, 3 और 1 4/4 कितना हुआ 1। ठीक है, इस तरह से ये उत्तर आ गए 67/12। थोड़ा आगे और देखो इसको, 4 3 12 लघुत्तम, 4 का 12 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया तो 15 आया पुत्र। 3 का 12 में 4 बार, 4 को 16 से किया तो 64, 1 का 12 में 12 बार और 12 को 1 से किया तो 12, 64 15 79 माइनस 12, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 1 6 डिवाइड बाय 12। ये था आपका एग्जाम, आपका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री मान ज्ञात करना है। 4 की जगह 4, कोट 45, 45 का तो नाम सुनते ही बराबर, 10 और कोट का कितना 1, सेक 60, को 60 का उल्टा, को 60 का 1/2, को 60 का 1/2 उल्टा करेंगे तो 2/1, यानी कह सकते हैं 2। साइन 60 का √3/2 वर्ग है तो वर्ग, और कोस 90 का तो बेचारे का कुछ होता ही नहीं है, क्या होता है 0, वर्ग और लगाया तो वर्ग लगा दीजिए। 1 का वर्ग 1, 1 को 4 से किया तो बेटा क्या आएगा 4, 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4 प्लस 0 का वर्ग 0, 4 लेके भाग गया किसको 4 को, 0 का होना न होना क्या है बराबर, तो बचा कौन 3/4, 3/4। मित्रों दोबारा देख लीजिए, कोट 45 का मान 1, 1 का वर्ग है तो वर्ग कर दिया। सेक 60 कोस 60 का उल्टा, कोस 60 का 1/2, 1/2 का उल्टा 2, 2 का वर्ग कर दिया। साइन 60 का √3/2 वर्ग था तो वर्ग लगा दिया। कोस 90 का 0 तो ऊपर वर्ग लगा दिया। 1 को 4 से किया 4, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4 और 0 की जगह 0, 4 लेके भाग गया किसको 4 को, 0 का होना ना होना इक्वल है, तो क्या बचा √3/4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, और आज के वीडियो में इतना ही। तो ये आपका पार्ट 5 है, जिसके अंदर एक तो एग्जाम्पल नंबर 8 का सॉल्यूशन है और क्वेश्चन नंबर 1 से 6 है, किसके एक्सरसाइज 6.1
1 के। ओके मित्रों, जय हिंद, जय भारत।